नमस्कार बच्चों, मैं नीतू मुंजाल, केंद्रीय विद्यालय CMM। आज मैं आपको आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में से काव्य खंड में ललदयद कवित्री के द्वारा रचित रचना वाक पढ़ाने जा रही हूँ। हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में ये वाक की संख्या 4 दी गई है, जिसमें से हम आज 2 वाक की व्याख्या पढ़ेंगे और साथ में इनसे ही जुड़े कुछ अतिरिक्त प्रश्न उत्तर समझेंगे। सबसे पहले हम इस पाठ की, इस काव्य रचना की कवित्री ललदयद के बारे में पढ़ेंगे। यह एक कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय कवित्री थी। जैसे मीराबाई जी की जितनी रचनाएं हैं, हम कहते हैं ना, मीरा जी के पद, कबीर जी के दोहे, तुलसी जी की चौपाइयाँ प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ही ललदयद जी की काव्य शैली को क्या बोला जाता है? वाक बोला जाता है। अब ये जो कवित्री थी, इन्हें जो है ललेश्वरी, लल योगेश्वरी आदि नामों से भी पुकारा जाता है और इनका जन्म 1320 में कश्मीर में ही हुआ था और अपने वाक के माध्यम से इन्होंने समाज के लोगों को सही मार्ग दिखाने का प्रयास किया है और समाज में फैले हुए आडंबरों का विरोध कर और स्वयं सद्भाव की भावना अपनाने की इन्होंने प्रेरणा दी है। अब हम अपना वाक, जैसे आप देख रहे हैं कवित्री की यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है, ललदयद कवित्री जिनकी रचना जो है वो वाक के नाम से प्रसिद्ध है। आज हम 4 वाक पढ़ेंगे, ठीक है। 4 वाक आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हैं, 2 की व्याख्या करेंगे। वाक संख्या 1। अब इसके साथ मैं आपको इसके कठिन शब्दों के अर्थ बताऊंगी और आप ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री क्या कहती है? रस्सी कच्चे धागे की। सबसे पहले हम इसके कठिन शब्दों को पढ़ेंगे, ठीक है। रस्सी कच्चे धागे की, रस्सी कच्चे धागे की अर्थात प्राणों रूपी रस्सी के बारे में यहाँ पर बात की गई है। और दूसरा शब्द क्या है? नाव। नाव है ना, नाव का यहाँ पर अर्थ क्या है? जीवन रूपी नाव। तो आपको इसका शब्दार्थ में अर्थ लिखना है। रस्सी अर्थात प्राणों रूपी रस्सी, नाव अर्थात जीवन रूपी नाव, ठीक है। अगला कठिन शब्द यहाँ पर लिखा है देव। लिखा है ना बेटा, देव। देव का अर्थ क्या है? भगवान या ईश्वर। आगे लिखा है भवसागर। भवसागर क्या है? भवसागर का अर्थ जीवन रूपी सागर, जीवन रूपी सागर। अब देखिए, पहली 2 पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। यहाँ पर कवित्री क्या कहती है? रस्सी कच्चे धागे की, प्राणों रूपी कच्ची रस्सी से, क्योंकि प्राण कभी भी निकल जाएंगे, उसी तरह प्राण रूपी रस्सी कभी भी टूट जाएगी। तो कवित्री क्या कहती है? प्राणों रूपी कच्ची रस्सी से मैं जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ, अर्थात अपना जीवन इस संसार में व्यतीत कर रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। कवित्री कहती है, पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार या मेरी प्रार्थना को कब सुनेंगे और इस भवसागर अर्थात संसार रूपी सागर को पार करके मुझे अपनी शरण में कब लेंगे, क्योंकि मेरा जीवन बीतता चला जा रहा है, अर्थात मेरे जीवन के जो क्षण हैं वह समाप्त होते चले जा रहे हैं। तो पहली 2 पंक्तियों की व्याख्या क्या? रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, रस्सी प्राणों रूपी कच्ची रस्सी से मैं जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ, अर्थात इस संसार में मैं अपना जीवन
व्यतीत कर रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। कवित्री कहती है ना जाने ईश्वर मेरी प्रार्थना को सुनकर मुझे कब भवसागर अर्थात संसार रूपी सागर से पार करके अपने पास बुलाएंगे। ठीक है, अब अंतिम दो पंक्तियां हैं उसे पढ़ते हैं। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे। सकोरे का अर्थ होता है मिट्टी का बर्तन। क्या होता है? मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना उसको बोलते हैं सकोरे। ठीक है, प्रयास होता है कोशिश। आगे है जीव में उठती रह हुक। हुक का अर्थ क्या होता है? वेदना भरी पुकार। ठीक है, हुक का अर्थ क्या होता है? वेदना भरी पुकार। हुक का अर्थ घर जाने की चाह है घेरे। अब कवित्री क्या कहती है? पानी टपके कच्चे सकोरे। जिस तरह कच्ची मिट्टी से बने हुए बर्तन में पानी हमेशा रहता है, अर्थात उस बर्तन में पानी हमेशा भर के रखें तो वो टपकता रहेगा, उसी तरह मेरा जीवन भी बीतता चला जा रहा है, अर्थात मेरी उम्र जो है वह कम होती चली जा रही है। पानी टपके कच्चे सकोरे, जिस तरह कच्ची मिट्टी के बर्तन से पानी टपकता रहता है उसी तरह मेरी उम्र जो है वह कम हो रही है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, और भगवान को प्राप्त करने के, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मैं जो भी कोशिश कर रही हूँ वह कोशिश जो है वह व्यर्थ हो रही है, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति मुझे नहीं हो रही। जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। कवित्री कहती है इस संसार में रहते हुए मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है और मेरे हृदय में क्या हो रही है? ईश्वर से मिलने की करुण वेदना या करुण पुकार मेरे हृदय से बाहर निकल रही है। घर जाने की चाह है घेरे। घर अर्थात ईश्वर के घर, ईश्वर की शरण में जाने की चाहत मुझे घेरे हुए है, अर्थात मेरे हृदय में करुण वेदना उठ रही है और मैं ईश्वर के घर जाना चाहती हूँ। ठीक है, अब ये पूरी व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से रिपीट करते हैं इसको। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। कवित्री कहती है कि प्राणों रूपी कच्ची रस्सी से मैं जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ, अर्थात इस संसार में अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पता नहीं कब ईश्वर मेरी प्रार्थना को सुनकर मुझे इस संसार रूपी सागर से पार करके अपनी शरण में ले जाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मोरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। कवित्री कहती है जिस तरह कच्ची मिट्टी के बर्तन में पानी टपकता रहता है उसी तरह मेरी उम्र जो है वह कम होती चली जा रही है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, और ईश्वर को प्राप्त करने की मेरी सारी कोशिशें व्यर्थ हो रही हैं। जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। और कवित्री क्या कहती है? मैं ईश्वर से के मिलन की व्याकुलता बढ़ती जा रही है, अर्थात मेरे हृदय में वेदना भर गई है और ईश्वर से मिलने की व्याकुलता बढ़ती चली जा रही है। घर जाने की चाह है घेरे, और मैं ईश्वर की शरण में अर्थात ईश्वर के घर जाना चाहती हूँ। ठीक है, अब वाक्य संख्या 2 पढ़ेंगे। खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। अब इस पंक्तियों में कवित्री क्या कहती है कि खा कर कुछ पाएगा नहीं। इस संसार में जो उपभोग की वस्तुएं हैं उन्हें प्राप्त करके, उनका उपयोग करके जीवन में तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सच्चा सुख क्या है? ईश्वर की प्राप्ति में है। तो पहली पंक्ति का अर्थ क्या है? खा कर कुछ पाएगा नहीं। कवित्री कहती है कि अपने जीवन में उपभोग की वस्तुओं को भोग करने के द्वारा जीवन में हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। न खाकर बनेगा अहंकारी। अब
अहंकारी होता है अहंकार करने वाला, है ना, अहंकार। तो कवित्री क्या कहती है कि यदि न खाकर, यानी कि संसार की वस्तुओं का अगर तू उपभोग नहीं करेगा, उनका त्याग कर देगा और ईश्वर की तपस्या करेगा, तो क्या होगा, अहंकारी बन जाएगा। क्यों, त्यागी बन जाएगा। देखिए यहाँ लिखा है ना, त्यागी बन गया तो अहंकारी बन जाएगा, लिखा है ना। अगर तूने इस संसार की वस्तुओं का उपभोग करना छोड़ दिया और इन संसार की वस्तुओं को छोड़ दिया तो तुझ में अहंकार आ जाएगा। किस बात का अहंकार, कि मैंने संसार की सारी वस्तुओं को छोड़ दिया और मैं तो ईश्वर की भक्ति कर रहा हूँ और मैं ही श्रेष्ठ हूँ। तो कवित्री कहती है ये और भी ज़्यादा घातक है। कैसे, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। अगर इस संसार की वस्तुओं का उपभोग करेगा तो जीवन में तुझे ईश्वर की भक्ति नहीं मिलेगी और जीवन में तुझे कुछ नहीं मिलेगा। फिर दूसरी पंक्ति में क्या कह रही है कि न खाकर बनेगा अहंकारी। अगर संसार की वस्तुओं का उपभोग करना छोड़ देगा, उन्हें त्याग कर देगा, तो तुझ में अहंकार आ जाएगा। किस बात का अहंकार, कि मैंने संसार की वस्तु को त्याग दिया है और मैं तो ईश्वर की भक्ति कर रहा हूँ, तो इस बात का तुम्हें अहंकार आ जाएगा। आगे लिखा है सम। सम मतलब होता है, सम का अर्थ है समानता और समभावी का अर्थ होता है समानता का भाव, और साकल शब्द का अर्थ होता है जंजीर और द्वार शब्द का अर्थ होता है दरवाजा। 4 शब्दार्थ बताए। पहला सम। सम का अर्थ क्या होता है हमारे पास, सम का अर्थ समानता। दूसरा समभावी, समानता का भाव। और तीसरा क्या है, साकल। साकल होता है जंजीर और द्वार क्या होता है, दरवाजा। ठीक है, अब हम इसका भाव पढ़ते हैं। सम खा तभी होगा संभावी। अब कवित्री कहती है कि अगर संसार की वस्तुओं का उपभोग करेगा तो ईश्वर को नहीं प्राप्त करेगा। अगर संसार की वस्तुओं के उपभोग को त्याग देगा तो तुझ में अहंकार आ जाएगा कि मैंने संसार की वस्तु को त्याग दिया है और मैं ईश्वर की भक्ति कर रहा हूँ। अब कवित्री क्या कर रही है, अगली पंक्तियों में एक बीच का रास्ता अपना रही है। सम खा तभी होगा संभावी। सम खा मतलब कि उपभोग की वस्तुओं का भोग करना, यानी कि संसार की वस्तुओं का उपभोग करना और संसार की वस्तुओं का त्याग करना, यानी कि संसार में रहकर संसार की वस्तुओं को छोड़कर। ठीक है, जैसे लिखा है यहाँ पर। अगली पंक्तियों में कवित्री ने संतुलन पर जोर दिया है। कहा है कि व्यक्ति को न ज़्यादा उपभोग करना चाहिए और ना ही ज़्यादा त्याग, यानी कि कवित्री ने बीच का रास्ता अपनाया है। ना ही ज़्यादा संसार की वस्तुओं का उपभोग करना चाहिए, ना ही संसार की सभी वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। समखा मतलब समानता के भाव को अपनाना चाहिए, अर्थात ना ही ज़्यादा संसार की वस्तुओं का उपभोग करना चाहिए, न ही संसार की वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। दोनों की मात्रा कैसी रखनी चाहिए, बराबर। दोनों की मात्रा, यानी कि दोनों की मात्रा कैसी होनी चाहिए, समान। समखा मतलब दोनों की मात्रा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जिसके द्वारा होगा संभावी, जिसके द्वारा क्या होगी, तुम्हारे अंदर समानता की भावना आएगी। ठीक है, जिसके कारण क्या होगी, तुम्हारे अंदर समानता की भावना आएगी। तुम्हारे अंदर समानता की भावना आना अर्थात तुम्हारे अंदर जो बुराइयां हैं, दूसरों को नीचा दिखाने की जो भावना है, अपने स्वार्थ की भावना है, ऊंच नीच की भावना है, वो सारी भावनाएं समाप्त हो जाएंगी। तुम क्या हो जाओगे, तुम्हारे अंदर संभावी समानता की भावना आ जाएगी। खुले साकल बंद द्वार की। बंद द्वार की, साकल होता है जंजीर, बंद द्वार यानी कि बंद दरवाजे की जंजीरें खुल जाएंगी। अर्थात कवित्री कहती है जब तुम्हारे अंदर समानता का भाव आ जाएगा तो ईश्वर तक पहुंचने वाले बंद दरवाजे की जंजीरें जो हैं वह अपने आप खुल जाएंगी, अर्थात तुम ईश्वर को प्राप्त कर लोगे। फिर से करते हैं इसकी व्याख्या। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। कवित्री कहती है यदि संसार की वस्तुओं का तुम उपभोग करोगे तो तुम्हें जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होगा।
ठीक है। न खाकर बनेगा अहंकारी। अगर तुम संसार की सभी वस्तुओं का त्याग कर दोगे तो तुम्हारे अंदर अहंकार की भावना आ जाएगी कि मैंने संसार की वस्तुओं को छोड़कर ईश्वर की भक्ति कर रहा हूँ। समखा तभी होगा संभावी। कवित्री कहती है कि इसी से अच्छा क्या है कि बीच का रास्ता अपना लो। समखा अर्थात दोनों में संतुलन होना चाहिए। संसार की वस्तुओं का ना ज़्यादा उपभोग करो ना ही ज़्यादा त्याग करो। सम अर्थात दोनों में समानता हो, तभी होगा संभावी, तभी तुझ में समानता की भावना पैदा होगी। अर्थात तभी तू अहंकार से, स्वार्थ से, ऊंच नीच के भेदभाव से ऊपर उठकर तुम में समानता की भावना आएगी। खुलेगी साकल बंद द्वार की। जब तुम में समानता की संभाव अर्थात समानता की भावना आ जाएगी तो ईश्वर तक पहुंचने वाले बंद दरवाजे की साकल अर्थात जंजीरें खुल जाएंगी और तुम्हारी ईश्वर से मुलाकात हो जाएगी। ठीक है। अब हम अतिरिक्त प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखिए, कवि और कवित्री का नाम। कवित्री या फिर कविता का नाम। कवित्री का नाम ललदयत और कविता का नाम क्या है? वाक। अगला प्रश्न है, कवित्री ने कच्चे धागे की रस्सी या नाव का उपयोग किसके लिए किया है? अब कच्चे धागे की रस्सी अर्थात क्या है? प्राणों रूपी रस्सी। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि कच्चे धागे की रस्सी का मनुष्य की सांसों के लिए या प्राणों के लिए उपयोग हुआ है और नाव का जीवन रूपी मानव शरीर के लिए या जीवन रूपी नाव के लिए, जीवन के लिए उपयोग किया गया है। कवित्री किसे पुकार रही है तथा उसकी इच्छा क्या है? कवित्री अपने प्रभु को पुकार रही है और उसकी इच्छा क्या है? इस संसार को छोड़कर प्रभु की शरण में जाने की। भवसागर पार करने के लिए कवित्री क्या आवश्यक मानती है? इस संसार से पार करने के लिए कवित्री क्या आवश्यक मानती है? भवसागर को पार करने के लिए कवित्री प्रभु की सच्ची भक्ति आवश्यक मानती है। सच्ची भक्ति अर्थात उसके अंदर समानता का भाव आ जाए और वह सभी को समान रूप से देखे, ये भी आप लिख सकते हो। भवसागर से पार करने के लिए कवित्री कहती है कि हमारे अंदर समानता का भाव आ जाए और हम सच्ची ईश्वर की सच्ची भक्ति करें, तभी हम इस संसार रूपी सागर से पार हो जाएंगे। करे देव भवसागर पार। भवसागर अर्थात संसार रूपी सागर। तो रूपी आ गया, इसका मतलब कौन सा अलंकार आ गया? रूपक अलंकार। तो अंत में लाइन में क्या है? रूपक अलंकार। अब रस्सी कच्चे धागे की, ठीक है, यानी कि प्राणों रूपी रस्सी या श्वास रूपी रस्सी। तो इसमें भी कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। अब वाक संख्या 2 से जुड़े हुए हम प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रथम पंक्ति में क्या खाने की ओर संकेत किया है? खा खा कर, यही है ना, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। क्या खाने की ओर संकेत किया है? संसारिक वस्तुएं, यानी कि संसार की जो वस्तुएं हैं, भोग विलास की वस्तुएं हैं, उसे खाने की ओर संकेत किया है। उत्तर दिख रहा है ना आपको? न खाकर बनेगा अहंकारी के माध्यम से कवित्री ने क्या संकेत किया है? मनुष्य जब संसारिक भोगों का त्याग पूरी तरह कर देगा तो उसमें क्या होगा? अहंकार की भावना आ जाएगी कि मैंने संसार की वस्तु को छोड़ के ईश्वर की भक्ति मैं कर रहा हूँ। समखा का क्या तात्पर्य है? समखा का तात्पर्य क्या है कि संतुलन में संसार की वस्तुओं का ना ज़्यादा उपभोग करें और ना ही ज़्यादा त्याग करें, दोनों में संतुलन बनाए रखना। समखा का मतलब क्या है? संसार की वस्तुओं का ना ज़्यादा उपभोग करना, न ही ज़्यादा त्याग करना, दोनों में संतुलन बनाए रखना क्या है? समखा से का तात्पर्य है। बताया ना मैंने? यहाँ किस द्वार की साकल बंद होने की ओर संकेत किया है? किस दरवाजे की? प्रभु या ईश्वर की प्राप्ति करने वाला मार्ग, यानी कि प्रभु प्राप्ति के बीच आने वाली बाधाओं की ओर संकेत किया है। ईश्वर की प्राप्ति में जो बाधाएं आती हैं उसी को क्या बोला है? वो दरवाजा बोला है जिस पर जंजीरें बंधी हैं, अर्थात आने वाली बाधाएं हैं।
ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ किस द्वार की साकल बंद होने की बात कही गई है। ईश्वर तक पहुँचने वाले दरवाजे की साकल बंद होने की बात कही गई है, अर्थात ईश्वर तक पहुँचने के मार्ग में आने वाली रुकावटों की बात की गई है, ऐसे भी लिख सकते हो। द्वार, बंद द्वार की साकल में कौन सा अलंकार है? बंद द्वार, ईश्वर तक पहुँचने वाले दरवाजे की जंजीरें, तो इसमें क्या कहा गया है? रूपक अलंकार, क्योंकि ईश्वर तक पहुँचने वाला कोई दरवाजा तो नहीं है, ईश्वर तक पहुँचने वाले मार्ग के दरवाजे पर रुकावटें रूपी जंजीरें, है ना, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार। अब अंत में मैंने आपको शब्दार्थ दिए हैं, जो मैंने बताए हैं वो भी लिखने हैं, जो यहाँ लिखे हैं आपके 2 वाक्य के अंतर्गत जो आते हैं आपने वही लिखने हैं, ठीक है। पहला शब्दार्थ मैंने करवाया था आपको, क्या करवाया था? देव, देव का अर्थ ईश्वर, वाक का अर्थ यहाँ लिखा है, आप लिख देंगे। भवसागर मतलब संसार रूपी सागर, सकोरे यहाँ लिखा है, सकोरे मतलब मिट्टी के कमजोर बर्तन, है ना। और हुक मतलब वेदना, यानी कि करुणा भरी आवाज़, ठीक है। चाहा मतलब इच्छा। अब सेकंड वाक्य के अंदर क्या है? खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम, सम का अर्थ क्या था? समानता, यानी कि संतुलन। अंतःकरण और ब्रह्म इंद्रियों का निग्रह भी लिख सकते हो, संतुलन भी लिख सकते हो, ठीक है। समभाव होती है समानता का भाव, ठीक है। साकल क्या होता है? जंजीर। और द्वार क्या होता है? दरवाजा, है ना। साकल, जंजीर, द्वार, दरवाजा, ठीक है। चलिए आप बच्चे अब इस लेसन को पूरा करेंगे। 2 वाक्यों की व्याख्या और अतिरिक्त प्रश्न।